बेटा आवाज आ रही है माइशा? तो ठंडा हो गया है, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मोशनल ईएमएफ है क्या। जब भी किसी 10th क्लास में पढ़ा था राइट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, है ना, कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से, एफ बी वी। एफ बी ऐसे तो चैप्टर 4 में पढ़ा था आपने। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या लिया, कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर को हमने लास्ट क्लास में देखा था, इस कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं आगे की तरफ। इस कंडक्टर को पढ़ा हमने, इस कंडक्टर को पकड़ के हम आगे की तरफ इसको मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी सम v। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज मूव कर नहीं सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी है आगे, तो फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा? नीचे। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे? नीचे। ऊपर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो दैट्स व्हाई दिस ईएमएफ जो इसमें जनरेट हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसका हमने डेरिवेशन किया था, ये निकल के आता है हमारे बी एल वी। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इज एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब सेम चीज देखो, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को स्ट्रेट मोशन ना लेके, ट्रांसलेटरी मोशन ना लेके, इस कंडक्टर को मान लो मैं इस कंडक्टर को ऐसे मूव करा रहा हूं, ऐसे मोशन तो अब भी हो रहा है। कंडक्टर लिया हमने, इस कंडक्टर को हम ऐसे मूव करा रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या बताओ, इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? ए और बी में से कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा बताओ? वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्योंकि देखो ऐसे घूमेगा, किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे। तो थंब किधर आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? ऊपर, नेगेटिव। तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये, लेकिन कितना होगा ये हमें ड्राइव करना है। हमने ट्रांसलेटिव में तो देख लिया था बी एल वी, लेकिन रोटेशन में कितना होगा ये हम आज ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए रोटेशनल मोशनल ईएमएफ। रोटेशनल मोशनल ईएमएफ। रोटेशनल मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे इस रोड को हमने ली और ये रोड है लेंथ एल, ये इस एंड के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसकी लेंथ है एल, समझ में आ गया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला है वो है बी एल वी। यहाँ पे इस रोड को अगर आप देखो ध्यान से, तो इस हर एक पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी। हाईएस्ट कौन से पॉइंट की होगी? बाहर वाली, v इक्वल टू ओमेगा आर, याद है। और सबसे जीरो किसकी होगी? इस वाले की, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है ना। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी टेंजेंशियल, और सबसे कम जीरो इसकी। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, तो हर एक पॉइंट पे ईएमएफ भी अलग 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 होगा। सबको हमें इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। समझ में आ रहा है? ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी है? dx। इसकी लेंथ कितनी है? dx। टोटल लेंथ l है, ठीक। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है छोटा सा जिसकी लेंथ dx है, ये इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा आर। आर कितनी है यहाँ पे? x, ठीक है। देखो बेटा लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। इस छोटा सा एलिमेंट जो ऐसे घूम रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा आर। आर क्या है यहाँ पे? x। अब ये छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट में छोटी सी ईएमएफ होगी, और छोटी सी ईएमएफ कितनी होगी? b। लेंथ कितनी है इसकी? l। और v कितनी है? v की जगह मैं क्या रख दूं?
ओमेगा एक्स, तो बी डी एक्स इंटू ओमेगा एक्स। ये छोटी सी ईएमएफ आ गई। टोटल ईएमएफ निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट। अब एक्स की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेंगी? 0 से कितनी है लेंथ इसकी? एल, तो 0 से लेके एल तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बी और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू एल, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है ना, इंटीग्रेशन आता है ना, क्या होगा इंटीग्रेशन? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू एल, तो क्या आ गया यहाँ पे? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज व्हाट? रोटेशनल मोशनल ईएमएफ, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। डेरिवेशन प्रॉपर वे में लिखना कैसे है, मैं नोट्स भेजूंगा आप लोगों को, उसमें देख लेना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेना यहाँ पे। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो लीनियर में बी एल वी, रोटेशन में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कोई चीज, कोई स्टेप नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। अक्षिता कुछ कुछ समझ में आ रहा है? शाश्वत आई थी ना पिछली क्लास में? आपका कुछ कुछ आ रहा है? कुछ कुछ? ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे एक चीज, ये लिख लिया आप लोगों ने? अब अगर मैं इसमें इसको हटा दूं यहाँ से, ये चलो इसको बाद में देखेंगे। ये जो रोड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, इस रोड को हमने घुमाया था, इस रोड को हमने एक एंड के अबाउट घुमाया था, ऐसे घुमाया था ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस रोड को, सेम रोड है, इस रोड को मैं इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूं, सेंटर यहां पे है, समझ रहे हो? मतलब इस रोड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। तो ईएमएफ बता सकते हो इसमें, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है ए, इसकी लेंथ है एल। कैसे निकालेंगे इसमें? अगेन हाई पोटेंशियल पे ये होगा, लो पोटेंशियल पे होगा, लेकिन ईएमएफ कितनी होगी कैसे बताएंगे? कौन बताएगा? क्या इसी में कुछ चेंजेस करूं मैं? क्या सोच के बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? मतलब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, लाइक दिस। अब ये रोड ऐसे घूम रही है, बताओ क्या चेंज करूं मैं? 0 से, हाँ, लिमिट चेंज करेंगे, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा सोचो कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसको इंटीग्रेट, हैं? 0 से प्लस एल, क्या 0 से ए में कोई रोड है? तो 0 से वाली तो गई खाली, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, ए से ए प्लस एल, बात समझ में आई? तो इसी डेरिवेशन में आप क्या करेंगे, लिमिट ए से ए प्लस एल तक कर देंगे। करके दिखाओ जरा मुझे कितना है, अलग से लिखना पूरा इसको, ठीक है, डायग्राम भी अलग बनेगा आप लोगों का। लिमिट ए से ए प्लस एल तक करेंगे, इसको बताओ कितना आएगा। ये तो लिख लिया था ना पहले।
क्या ना मैथ्स है या बायो है? आपके पास क्या है बेटा? मैथ्स है। आपके पास भी मैथ्स है ना? बायो है। एलसीएम ले लेना। बिल्कुल ठीक है। बताऊं मैं? देखना, यही तो है। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, मैंने टू बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिमिट क्या होंगी? ए से ए प्लस एल। अच्छा, इसकी जरूरत ही नहीं है एलसीएम की। तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा ए प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एल, है ना, माइनस ए स्क्वायर, ये बचेगा। देखना, देखो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अप्रोच क्या है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया हमने क्या किया? हमने देखो इस पे इंटीग्रेट किया है ये, और इसकी लिमिट यहाँ से शुरू हुई है, 0 से ए तक कोई नहीं है, तो हमने लिमिट यहाँ से शुरू किया ए से। तो ए से ए प्लस एल तक, यहाँ से ए से ए प्लस एल तक इंटीग्रेट किया इसको। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? इसको हम पूरी एक रोड मान लो, पूरी बड़ी है, कितनी है टोटल लेंथ इसकी? ए प्लस एल। उस रोड में से इसका जो टोटल ईएमएफ आएगा, उसमें से छोटी रोड का, ए लेंथ की रोड का ईएमएफ माइनस कर दो, आ जाएगा। करके देखो, सेम आ जाएगा। फॉर्मूला ये लगेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये लिख लिया, हटा दूं? देखो पूरी रोड जो है, पूरी रोड की लेंथ है ए प्लस एल, तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी? हाफ बी ओमेगा, लेंथ कितनी है? ए प्लस एल, यही है। जो छोटी रोड है इसकी लेंथ कितनी है? ए, उसका ईएमएफ कितना होगा? हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दो तो नेट ईएमएफ आ जाएगी कि नहीं, है ना। देखो जरा सेम ही बन रहा है कि नहीं, देखो सेम बन गया है, तो सेम ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? तो तीसरा फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, बी एल वी के बाद हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी के, वो भी एग्जाम्पल में। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप वैसे करो, ऐसे करो, कैसे करो, पर रियली बहुत कम ही आता है बोर्ड में। ठीक है, तो जिसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, समझ जाना, सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक, हटा दो इसको। तो रोटेशनल मोशन ईएमएफ हो गया आज हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन करोगे? एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूले हमारे यही दो तीन है जो लगेंगे। पहला फॉर्मूला था हमारा लीनियर ईएमएफ वाला, लीनियर ट्रांसलेटर मोशन के कारण, BLV, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा रोटेशनल मोशन ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसी को करना है।
क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, आपके पास एक रोड है, ये एक रोड है, इस रोड को आप सेंटर के अबाउट रोटेट करा रहे हो विद वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन, या कम टू सिंपल ओमेगा ले लो। इस रोड के अबाउट इसको ऐसे करा रहे हो, और ये जो रोड घूम रही है ये एक ऐसे रीजन में घूम रही है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन। इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक वो है टोटल कैपिटल एल। ठीक है, मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ए, ये ओ और ये बी। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। सेकेंड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए। समझ में आया? बस ये 2 पार्ट करो। चलो यार ये तो ओरल क्वेश्चन है, पहले का आंसर बताओ जल्दी से, इतना सोचना क्या। सार्थक, सार्थक नाम है शशांक क्या? सक्षम, हाँ सक्षम। नेहल बोलो जल्दी। अरे करना क्या है, पहले खुद ही सोच के बताओ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा चलो रुक जाओ, इस आधी रोड को लो, हाफ रोड को लो, ये ऐसे घूम रही है, इस आधी रोड में ओ और बी में से हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा? बी। बी होगा, निकाल लो, क्योंकि कैसे घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरह से होगी, तो बी हाई पोटेंशियल पे होगा। जैसा पॉइंट बी है ऐसे ही पॉइंट ए भी है, आइडेंटिकल है बिल्कुल, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल बी का होगा वही पोटेंशियल ए का होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल ए और बी पे सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? क्या होना चाहिए? 0। बात समझ में आई? अच्छा, अब ओ का तो कोई मोशन है नहीं, बी, ओ बी का पोटेंशियल कितना होगा? जो पोटेंशियल बी का होगा, बी का एमएफ पोटेंशियल कितना है? हाफ बी ओमेगा। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? L/2 का, तो आंसर कितना आ गया? बोलो। ये था, यही क्या है हमारा पोटेंशियल एट ए विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? बताओगे मुझे? इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओगे? सी है ये मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इस सी को यहां ले लो, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका L/4। इस पॉइंट का सी का पोटेंशियल बताइए। सी का पोटेंशियल बताइए। हाँ सिंपल, हाफ बी ओमेगा, लेंथ कितनी है ये? कितना हो गया? 32। ठीक है, इतने वोल्ट, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही तो है। आ रहा है समझ में? लिख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन शाश्वत बताएगी, सबसे पहले करो जल्दी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन,
दूं? इसको हटा दो यहाँ से, तो लिख लिया सभी ने। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोटेशनल का ही है। एनसीईआरटी लाए हो आप लोग कोई सा? नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं लाए तो क्या हुआ। यहाँ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, लेकिन चाहिए है। ये किसकी है? फिजिक्स पार्ट 1, हाँ मिल गई लकीली। ये किसकी, आप लोगों में से तो नहीं किसी की? आदित्य राणा। अच्छा देखो, इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, फेमस इन द सेंस कि ना बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, और वो लीनियर मोशन ईएमएफ का है। 1 मिनट का टाइम दो आप लोग मुझे। ये ये नहीं, हाँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.8।